नमस्ते और हिंदू ज्ञान की आज की खोज में आपका स्वागत है। आप एक ऐसी यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं जो आपको एक विशाल और प्राचीन परंपरा के माध्यम से ले जाएगी, जिसमें आध्यात्मिक शिक्षाओं, दार्शनिक अंतर्दृष्टि और सार्थक और संतोषजनक जीवन जीने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन का एक समृद्ध वस्त्र शामिल है। खैर, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम एक गहन यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें प्राचीन भारत की वैदिक सभ्यता में हिंदू धर्म की उत्पत्ति के माध्यम से ले जाएगी और सभी अस्तित्व की एकता, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दिव्यता और परम मोक्ष के पथ का एक अंतर्दृष्टिपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करेगी। तो आइए एक साथ गोता लगाएं और इस शाश्वत ज्ञान की गहराइयों का अन्वेषण करें। सत्यतंसी ब्रह्म की अवधारणा। हिंदू दर्शन के केंद्र में ब्रह्म की अवधारणा है, जो सर्वोच्च वास्तविकता है, जो अस्तित्व के सभी के नीचे है और उसमें व्याप्त है। ब्रह्म को अक्सर सभी प्राणियों, चेतना और आनंद के शाश्वत, अपरिवर्तनीय और अनंत स्रोत के रूप में वर्णित किया जाता है। हिंदू शिक्षाओं के अनुसार ब्रह्म एक दूरस्थ या अलग देवता नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार है। प्रत्येक आत्मा या आत्मा ब्रह्म का एक प्रकटीकरण है। हमारा अंतिम लक्ष्य इस सर्वोच्च वास्तविकता के साथ अपनी एकता को महसूस करना है। ये एहसास केवल एक बौद्धिक समझ नहीं है, बल्कि खुद में और सब कुछ में दिव्य का एक प्रत्यक्ष और रूपांतरकारी अनुभव है। आत्मज्ञान, भक्ति और आध्यात्मिक अभ्यास को बढ़ावा देकर हम अपनी सच्ची प्रकृति को जागृत कर सकते हैं और जीवन के सार्वभौमिक प्रवाह के साथ अधिक सद्भाव में जी सकते हैं। संस्थातिकस योग का मार्ग। हिंदू परंपरा में आत्म साक्षात्कार के लिए महत्वपूर्ण मार्गों में से एक योग का अभ्यास है। योग, जिसका अर्थ है एकता या एकीकरण, शारीरिक मुद्राएं, श्वास तकनीक, ध्यान और नैतिक जीवन को समेटने वाली एक समग्र आध्यात्मिक अनुशासन प्रणाली है। योग का उद्देश्य व्यक्तिगत आत्मा को सार्वभौमिक आत्मा से जोड़ना, मन के विचलनों को शांत करना और शांति, स्पष्टता और आंतरिक स्वतंत्रता की एक गहरी भावना को बढ़ावा देना है। नियमित योग हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पैटर्न को बदल सकता है और हम अधिक जीवन शक्ति, संतुलन और उद्देश्य के साथ जी सकते हैं। योग की कई शाखाएं हैं, प्रत्येक अपने अद्वितीय जोर और दृष्टिकोण के साथ। उदाहरण के लिए, हठ योग शरीर को शुद्ध करने और मन को शांत करने के लिए शारीरिक मुद्राओं और श्वास व्यायाम पर ध्यान केंद्रित करता है। भक्ति योग प्रार्थना, जाप और पूजा के माध्यम से दिव्य के प्रति भक्ति और समर्पण पर जोर देता है। ज्ञान योग आत्म जिज्ञासा और ज्ञान और अंतर्दृष्टि के संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करता है। अंततः योग की सभी शाखाएं हमें आत्म साक्षात्कार और दिव्य के साथ एकता के उसी लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए डिजाइन की गई हैं। उस मार्ग को खोजकर जो हमारी प्रकृति और आकांक्षाओं के साथ सबसे गहराई से प्रतिध्वनित होता है, हम अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं और अधिक अर्थ, उद्देश्य और आनंद का जीवन जी सकते हैं। कर्म का नियम। हिंदू दर्शन में एक अन्य केंद्रीय शिक्षा कर्म का नियम या कारण और प्रभाव का सिद्धांत है। इस नियम के अनुसार हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे वह शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हो, एक संगत प्रतिक्रिया को गति देता है जो हमारे भविष्य के अनुभवों और परिस्थितियों को आकार देता है। कर्म का नियम एक सजा या पुरस्कार प्रणाली नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक और निर्वैयक्तिक प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड के अंतर्निहित न्याय और संतुलन को दर्शाती है। हम अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के प्रति अधिक सचेत होकर और अधिक बुद्धिमानी, करुणा और सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने का प्रयास करके अधिक सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण कार्मिक परिणाम बना सकते हैं। साथ ही कर्म का नियम चिंता या नियतिवाद का स्रोत होने के लिए नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विकास और आत्म परिवर्तन के लिए एक उपकरण है। अपने कार्यों और उनके परिणामों की जिम्मेदारी लेकर और निर्लेपता और समर्पण की भावना को बढ़ावा देकर हम स्वयं को कारण और प्रभाव के चक्र से मुक्त कर सकते हैं और शुद्ध जागरूकता के रूप में अपनी सच्ची प्रकृति को जागृत कर सकते हैं। भक्ति की शक्ति।
ज्ञान और कर्म के मार्गों के अलावा हिंदू ज्ञान भक्ति या भक्ति की रूपांतरकारी शक्ति पर जोर देता है। भक्ति योग में प्रार्थना, भजन, पूजा और सेवा के माध्यम से दिव्य के साथ एक गहरा और अंतरंग संबंध विकसित करना शामिल है। अपने दिल को दिव्य के लिए खोलकर और अपनी व्यक्तिगत इच्छा और अहंकार को समर्पित करके हम प्रेम संबंध और अनुग्रह की एक गहन भावना का अनुभव कर सकते हैं। यह प्रेम एक भावना या भावना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे भय को भंग कर सकती है, हमारे घावों को भर सकती है और हमें खुद में और सभी प्राणियों में अंतर्निहित दिव्यता को जागृत कर सकती है। भक्ति का अभ्यास कई रूप ले सकता है। भक्ति भजनों से लेकर पवित्र अनुष्ठानों को करने और निस्वार्थ करुणा और प्रेम के साथ दूसरों की सेवा करने तक। अपने दैनिक जीवन को भक्ति और समर्पण से भरकर हम हर क्षण को आध्यात्मिक विकास और जागृति का अवसर बना सकते हैं। निष्कर्ष में हिंदू धर्म का ज्ञान आत्म साक्षात्कार, आंतरिक शांति और परम मोक्ष के लिए एक समृद्ध और गहन मार्ग प्रदान करता है। दिव्य के साथ अपनी अनिवार्य एकता को पहचानकर, योग का मार्ग अपनाकर, कर्म के नियम के अनुसार जीकर और भक्ति की रूपांतरकारी शक्ति का संवर्धन करके हम अपनी सच्ची प्रकृति को जागृत करना शुरू कर सकते हैं और अधिक अर्थ, उद्देश्य और आनंद का जीवन जी सकते हैं। जैसे जैसे हम अपनी अनूठी यात्राओं की चुनौतियों और अवसरों का सामना करते हैं, हिंदू ज्ञान की शाश्वत शिक्षाएं मार्गदर्शन, प्रेरणा और समर्थन का स्रोत हो सकती हैं। हम सभी को आत्म साक्षात्कार के परम लक्ष्य का मार्ग मिले और अपार प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव हो जो हमारा सच्चा जन्मसिद्ध अधिकार है।